जिस प्रकार श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चलता है, उसी प्रकार समय का चक्र भी चलता है। बिना विचलित हुए बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दे और कर्म करते चले जाए। जो मिल रहा है तुम्हें, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। मनुष्य को सदैव अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी के द्वारा दिए गए घाव कभी नहीं भरते हैं। यदि आप उन बातों या उन परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके गए पत्थर के समान है। वो पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। विश्वास वह शक्ति है जिसे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम को शुरू कीजिए। यकीन मानिए, अब जो चाहते हैं वो आप जरूर हासिल कर लेंगे। कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय आने पर उसका परिणाम अवश्य मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। भक्ति वह मार्ग है जो हमें ईश्वर के समीप ले जाता है। सच्ची भक्ति से आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त होता है। भक्ति में निहित प्रेम हमें ईश्वर से जोड़ता है और हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। भक्ति का महत्व अनंत है, जो हमें हर परिस्थिति में साहस और संयम प्रदान करता है। भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह सबसे सच्चा और स्थायी है। भक्ति में समर्पण का भाव हमें स्वार्थ से मुक्त करता है और परमार्थ की ओर ले जाता है। भक्ति के माध्यम से हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। भक्ति का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर की सेवा और प्रेम करना। भक्ति की शक्ति अनमोल है, जो हमें जीवन की सभी बाधाओं से पार ले जाती है। नैतिकता और ईमानदारी ही सच्चे चरित्र की पहचान होती है, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति दिलाती है। ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों का सम्मान पाता है और समाज में उच्च स्थान प्राप्त करता है। नैतिकता का पालन करना हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है, जिससे हमारा मन और आत्मा दोनों संतुष्ट होते हैं। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूड हो जाती है, जिसे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। यदि आपको किसी एक व्यक्ति से शिकायत है तो उससे बात कीजिए, लेकिन यदि आपको अधिकतर लोगों से शिकायत है तो अपने आप से बात कीजिए। कमी आप में है। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि किसी पेड़ को 100 घंटे से भी सींचते रहे, तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। मनुष्य समझता है कि वह समय काट रहा है, मगर सच्चाई यह है कि वह समय को नहीं, अभी तो समय उसे काट रहा है। समय उन लोगों द्वारा ही जिया जाता है जो पुरुषार्थ, नया सृजन और सफल होने के लिए निरंतर कर्म करने में विश्वास रखते हैं। अन्यथा किस्मत में विश्वास रखने वाले तो उसे काटने में ही लगे रहते हैं। प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना सीखो, ताकि आपका प्रभात शुभ प्रभात और रात्रि शुभ रात्रि बन सके, एवं आप स्वयं के जीवन को भी उन्नति और सफलता की ओर अग्रसर कर सके। भगवान से ज्यादा कर्म से डरिए। एक बार भगवान तो माफ कर सकता है, लेकिन कर्म नहीं। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है वह सुख दुख, आशा निराशा में विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। जो अपने कर्म में विश्वास रखते हैं वो नसीब का रोना नहीं रोते। जो अच्छे कर्म करता है उसका भाग्य कभी खराब नहीं होता। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें ये हमारा धर्म है। सोच समझ कर ही कर्म करें, क्योंकि कर्म अच्छा हो या बुरा कभी खाली नहीं जाता। इंसान ने भगवान से पूछा,
आपके प्रेम और मेरे प्रेम में अंतर क्या है? भगवान ने उत्तर दिया, यदि पंछी हवा में उड़े वो मेरा प्रेम, और यदि पंछी पिंजरे में हो तो तेरा प्रेम। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ है, ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप एक खेल जीत जाए, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। थोड़ा बहुत शतरंज का आना भी जरूरी है साहब। कई बार सामने वाला मोहरे चल रहा होता है और हम रिश्तेदारी निभाते रहते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करे। शराब से ज्यादा नशा धन का होता है, क्योंकि शराब का नशा तो 2000 घंटे बाद ही उतर जाता है, लेकिन धन का नशा तो जिंदगी बर्बाद करने के बाद ही उतरता है। हम अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत देते हैं, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई व विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वो महान बनता है। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और ईश्वर की नज़रों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वो तो आपके तरक्की में भी जलेंगे और नाकामी पर भी हंसेंगे। इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, तो सोचिए भगवान समस्या क्यों बनाएगा जिसका कोई उपाय ना हो। जीवन में आप लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि जितना आप लक्ष्य का पीछा करते समय रास्ता पार करते हो, उतना ही पीछे जाने के लिए समय और रास्ता बर्बाद करना पड़ता है। जब आप लक्ष्य का पीछा कर रहे हो तो ये मत सोचो कि आपकी सफलता ही सब कुछ है। एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप किस उद्देश्य के लिए जीतना चाहते हैं। कहते हैं संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि संस्कारों से हम अच्छा व्यवहार करना सीखते हैं, अच्छे विचार बनते हैं, जिससे हमारे कर्म सही होते हैं और दूसरों का आदर करना सीखते हैं। संस्कारों से हम ईमानदार बनते हैं। ये सारे गुण सफलता दिलाने में मदद करते हैं। आपके जीवन की श्रेष्ठता इस बात से निर्धारित नहीं होती कि आप दूसरों को कितना नीचा साबित कर पाते हैं, बल्कि आपकी श्रेष्ठता इस बात से साबित होती है कि आप दूसरों को कितना श्रेष्ठ बना पाते हैं। आप पानी जैसे बनो, क्योंकि पानी किसी भी परिस्थिति में स्वयं को बड़ी आसानी से स्थापित कर सकते हैं। परंतु कभी भी पत्थर जैसे मत बनो। पता है पत्थर को कोई तोड़ नहीं सकता, पर पत्थर तो पत्थर है, दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। अन्न के कण और आनंद के क्षण कभी व्यर्थ न जाने दे, दोनों अमूल्य है। जीवन उस इंसान का मस्त है जो सिर्फ अपने स्वयं के कार्यों में व्यस्त होता है, और परेशान वो इंसान है जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान दे, यही सबसे बड़ा धन है। एक अच्छी किताब कितनी भी पुरानी हो जाए, उसके शब्द नहीं बदलते। अच्छे रिश्तों की भी यही खासियत है। यदि आप स्वयं प्रसन्न हैं तो जिंदगी उत्तम है। यदि आपकी वजह से लोग प्रसन्न हैं तो जिंदगी सर्वोत्तम है। वाणी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। पानी सच हो तो चित्र नजर आता है, और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और यदि स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी एक किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी ना खो देना। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की एक सीख है। परमात्मा ने हमें यह हाथ केवल प्रार्थना के लिए ही नहीं, बल्कि मेहनत के लिए भी दिए हैं। केवल हाथों को जोड़े रखने से कुछ नहीं मिलने वाला, हमें इनका इस्तेमाल मेहनत करने में करना होगा। मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है, इसलिए कभी कभी नया कार्य प्रारंभ करने से पूर्व हमारा मन संशय से घिर जाता है, और ऐसे समय में
हम प्रयास करने से पीछे हट जाते हैं। और इन सब का कारण है स्वयं पर अविश्वास, दृढ़ निश्चय की कमी। हम जिन्हें ऊंची दृष्टि से देखते हैं, जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं, उनके जीवन में गहराई से देखिएगा केवल एक ही अंतर पाएंगे, निश्चय का अंतर। निश्चय ही है जो हमारे प्रतिभा को धार देता है, हमारे प्रयासों को शक्ति देता है। ये निश्चय का ही अंतर ही तो है कि एक मनुष्य सागर की गहराई में जाकर मोती ले आता है और दूसरा हार मानकर किनारे पर बैठ जाता है। तो हार तब नहीं होती जब आपका विरोधी आपसे जीत जाए, हार तब होती है जब आप ना लड़ने का निश्चय कर लेते हैं। इसलिए यदि मार्ग बंद हो जाए तो उसे खोलने का प्रयास करो, और यदि मार्ग ना खुला तो भी अपने प्रयासों से नया मार्ग बना लो। हमारे जीवन का मूल आधार है करुणा। करुणा क्या है? करुणा दया नहीं, करुणा वो भाव है जिसे कि हम दूसरों की समस्या समझते हैं, उसकी कठिनाइयों को अनुभव करते हैं। इस संसार में सारे संघर्षों का मूल है एक दूसरे की परिस्थिति को न समझना, और इस समस्या का हल है करुणा। करुणा यदि किसी पशु पक्षी के प्रति हो या किसी मनुष्य के प्रति, यह आपके जीवन में क्लेश और संघर्ष जैसी भावनाओं को दूर रखती है। और जिस दिन आप दूसरों को करुणा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको उसकी समस्या समझ आएगी और उसे आपकी, और उस दिन हर संघर्ष का अंत हो जाएगा। किसी भी समस्या का हर कोई अपने अनुसार समाधान बताता है, अतः किसी के दिखावे मार्ग पर चलने से पूर्व अपनी बुद्धि द्वारा ये आकलन अवश्य कर ले कि मार्ग बताने वाला कहीं स्वयं मार्ग भटका हुआ तो नहीं है। एक उत्तम जीवन के लिए ये स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। जो बुरा समय बीत गया हो उसको याद नहीं करना चाहिए, भविष्य के लिए सपने नहीं देखना चाहिए, बल्कि वर्तमान में ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति से कभी भी उलझना और बहस नहीं करनी चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति बैल के समान होता है, वह ज्ञान में नहीं सिर्फ आकार में बड़ा दिखता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे चढ़ा बढ़ा कर मत बताइए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति कभी नहीं मिलती है। लाज शर्म के चक्कर में रहोगे तो भूखे मर जाओगे। दुनिया सिर्फ मजाक बना सकती है, आपके घर की रोटी नहीं। उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो दोस्ती निभाने की थी। इतिहास गवाह है, कर्ण के बाद केवल वकील ही ऐसा व्यक्ति है जो वह जानते हुए भी कि आप गलत हो, आपका अंतिम समय तक साथ देता है। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच रहेगी वैसे ही सोच लोग आपके बारे में रखेंगे। अर्थात तात्पर्य यह है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं वैसे ही सोच दूसरों के बारे में रखें। उन लोगों से दूर रहे जो आपके लक्ष्य को छोटा करने की कोशिश करते हैं। याद रखें कि छोटी सोच वाले हमेशा यही करेंगे, लेकिन महान लोग ही आपको महसूस कराते हैं कि आप भी महान बन सकते हैं। किसी भी समस्या का हर कोई अपने अनुसार समाधान बताता है, अतः किसी के दिखाए मार्ग पर चलने से पूर्व अपनी बुद्धि द्वारा यह आकलन अवश्य कर ले कि मार्ग बताने वाला कहीं स्वयं मार्ग भटका हुआ तो नहीं है। पहचान से बड़ी समझ होती है, क्योंकि हम चाहे कितनी भी बड़ी पहचान क्यों ना बना ले, फिर भी पहचानने वाला व्यक्ति हमें समझ नहीं सकता, लेकिन हमें समझने वाला व्यक्ति लाखों की भीड़ में भी हमें पहचान सकता है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोले, अच्छे कर्म करते रहिए, वही आपका परिचय देंगे। गुरूर किस बात का साहब, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। माँ बाप का हाथ पकड़ कर रखिए, लोगों के पाँव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे लोगों को खुश करने के लिए कभी अपने माता पिता पर गुस्सा मत होना। माँ की ममता और पिता की क्षमता का अंदाजा लगाना भी संभव नहीं है। अपने माता पिता से प्रेम करें और उनके साथ प्यार से पेश आइए, नहीं तो इस बात का पछतावा उनके जाने के बाद होगा। जब आप छोटे थे तो आपके माता पिता ने आपको नहीं छोड़ा, इसलिए जब वो बूढ़े हो जाए तो उन्हें भी मत छोड़िए। अच्छे कर्म करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, फिर भी सूरज उगता है। पहचान से मिला काम थोड़े बहुत समय के लिए रहता है,
लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाए कि आपको सुनने के लिए लोग मिन्नत करें। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते तब तक वो नामुमकिन ही लगता है। उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए। घुटने चले या ना चले, मन उड़ता परिंदा रखिए। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि अब नहीं कर सकते। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी सच्चे हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। जो अपने आप को पढ़ सकता है वो दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। जीत का स्वाद चखने के लिए सबसे पहले हार का स्वाद चखना पड़ता है। अपने सपनों को साकार करने का सबसे अच्छा तरीका है जाग कर काम करना। सफलता का यशस्वी भव तिलक लगाने के लिए मेहनत रूपी तपस्या करनी ही पड़ती है। कामयाबी के सफर में धूप का बहुत महत्व है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रोकने लगते हैं। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। यदि कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। ये तो है, जब मन का नहीं मिलता तो भगवान की मर्जी का मिलना तो तय है। जो तूफान में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। जिनके जीवन में दिक्कतें हैं वही आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। उठो तो ऐसा उठो कि फक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसा झुको बंदगी भी नाच करे। तब झुके जब जरूरत हो, तब उठो जब जरूरी हो। इन्हीं गम की घटाओं से खुशी का चांद निकलेगा। अंधेरे रात के पर्दे में दिन की रोशनी भी है। जब संघर्ष के दिन होते हैं तो लगता है कि कैसे जिंदगी कटेगी, लेकिन एक दिन अंधेरा हटता है और सुबह हो जाती है। जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगी तो समझ लेना जीत का जुनून सर पर सवार है। सिर्फ पढ़ा ही नहीं, किसी भी काम को करने के लिए यदि समय कम लग रहा है तो समझ जाइए कि जुनून बहुत ज्यादा है। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। डरना नहीं है, जुनून को हमेशा अपने साथ रखना है। फिर देखना कैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं। संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और यह आपको ऊंचाई से गिरा भी सकती है। इसलिए संगति अच्छे लोगों से करे। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। सब कुछ खोने से ज्यादा बुरा उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है, अंत में उसे स्वीकार कर लिया जाता है। जिस प्रकार केवल एक ही बीज पूरे जंगल को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त है, उसी प्रकार एक ही मनुष्य विश्व में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त है। ये मनुष्य आप हो सकते हैं। बहुत सी कमियों के बाद भी हम खुद से प्रेम करते हैं, तो दूसरों में एक कमी से कैसे घृणा कर सकते हैं। जमीन अच्छी है, खाद अच्छा है, परंतु पानी यदि खारा है तो फूल खिलते नहीं है। भाव अच्छे हैं, कर्म भी अच्छे हैं, मगर वाणी खराब है तो संबंध कभी टिकते नहीं है। किसी की निंदा ना करें। यदि आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। यदि नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। यही दुनिया है। यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु यूं ही तुम उस कार्य को बंद करो, वे तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। प्रेम विस्तार है, स्वार्थ संकुचन है। इसलिए प्रेम जीवन का सिद्धांत है। वो जो प्रेम करता है जीता है, वो जो स्वार्थी है मरता है। इसलिए प्रेम के लिए प्रेम करो, क्योंकि जीने का यही एकमात्र सिद्धांत है। वैसे ही जैसे कि तुम जीने के लिए सांस लेते हो। शिक्षा क्या है? क्या वो पुस्तकी विद्या है? नहीं। क्या वह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा
इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वो फलदायक होता है, वही शिक्षा कहलाती है। क्या तुम नहीं अनुभव करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़तापूर्वक खड़ा होकर कार्य करना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस ओर ध्यान मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। श्री कृष्ण का कहना है कि परेशानी में यदि कोई तुमसे सलाह मांगता है तो उसे सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह सत्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने के बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। तुम अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वो भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त होता है। अति से ज्यादा खाना खाने वाला मानव आलस के रथ का सारथी बनता है। एक योगी की यही पहचान होती है कि वह कम खाते हैं और हरि की महिमा गाते हैं। स्वर्ग और नर्क कर्म के तराजू पर समान रूप से तोलते हैं। इन्हीं के आधार पर आत्मा की गति होती है। यदि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं और दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं तो आपके रास्ते में जितने भी संकट, मुश्किलें आए, आप उनको पार कर जाएंगे।